महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक बच्चे ले रहे हैं भाग। डिजिटल बाल मेला में वीडियो बनाकर भेजना है आज। आप अपने वीडियोस 8005915026 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। चलिए खबरों का दौर शुरू करेंगे फटाफट अंदाज में। कांग्रेस ने किसानों के भारत बंद का किया आह्वान। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा बोले 8 दिसंबर को किसानों के भारत बंद को सफल बनाएंगे। कांग्रेस सभी राज्यों में करेगी प्रदर्शन। देश भर में मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि। 6 दिसंबर 1956 को भारत मां के इस महान सपूत ने ली थी अंतिम सांस। पीसीसी कार्यालय में अर्पित किए श्रद्धा सुमन। कोरोना को लेकर एक्शन में आई जयपुर ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या। गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों पर कार्रवाई की गई। अवैध मीट शॉप्स, दुकानों सहित अन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। दौसा के लालसोट में चलती बस में आग लग गई। बस में चालक और खलासी ही मौजूद थे। दोनों ने बस से उतरकर अपनी जान बचाई। बस में सवारियां नहीं होने से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बाड़मेर के बालोतरा में विवाहिता के साथ गैंगरेप। भाई और पार्षद पर 4 साल तक देह शोषण का आरोप लगाया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। केंद्र और अन्नदाता के बीच नहीं बनी बात। जारी है धरतीपुत्र का आंदोलन। सिंधु बॉर्डर पर निहंग सरदारों ने संभाला मोर्चा। फोर्स की तैनाती में भी हो रहा इजाफा। ब्यावर में रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन ने ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्त की कमी को देखते हुए युवाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। 15 यूनिट रक्तदान इकट्ठा किया गया। मसूदा पंचायत समिति थाना ग्राम पंचायत पूर्व सरपंच अशोक साहू और देहात कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजू पवार ने जयपुर में मुख्य सचिव निरंजन आर्य से मुलाकात की और आर्य के मुख्य सचिव बनने पर उन्हें बधाई दी। भीलवाड़ा में संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलाया गया। मतदाता सूची में नाम जोड़ना, पता और नए मतदाता कार्ड के आवेदन लिए जा रहे हैं। यह अभियान 9 दिसंबर तक जारी रहेगा। भीलवाड़ा में नौकरी या अपने व्यवसाय से घाटे खाए गरीब व्यक्तियों को सेवा भारती समिति ने फ्री में 5 हाथ थैले बांटे हैं। ईमानदारी से कार्य करने के साथ ही कमाई का एक अंश सेवा कार्यों में लगाने की भी शपथ दिलवाई गई। चूरू में विद्युत विभाग के पास झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को मास्क और बिस्किट बांटे गए और ये कार्यक्रम डॉक्टर विजय पाल कड़वासरा ने किया। लोगों को कोरोना जागरूकता को लेकर भी जानकारी दी गई। चूरू में राजकीय डीबी जनरल अस्पताल में डे केयर क्लिनिक और पोस्टर कोविड क्लिनिक का शुभारंभ हुआ। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावड़े और जिला पुलिस अधीक्षक पारिश देशमुख यहां मौजूद रहे। जालोर जिले के रानीवाड़ा के निकट मालावाड़ कस्बे में एक विवाहिता को ससुराल वालों ने बेघर कर दिया। विवाहिता के 6 बच्चों को बंधक बना लिया। आरोप है कि मामले को लेकर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया। चूरू में अखिल भारतीय किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने 3 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर धरना दिया और वहीं जिलाध्यक्ष एडवोकेट इंद्रराज सिंह ने बताया कि इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर आक्रोश भी जाहिर किया गया। लाखेरी के देईखेड़ा कस्बे में भीमराव अंबेडकर की 64वीं पुण्यतिथि मनाई गई। राजीव सेवा केंद्र पर विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। चूरू में भीमराव अंबेडकर का 64वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस दौरान जिला पुष्पांजलि कार्यक्रम में सीईओ आरएस चौहान, एसडीएम अभिषेक खन्ना भी मौजूद रहे। डीडवाना में भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। सुजानगढ़ के भांगीवाद के पास स्विफ्ट और जिप्सी की टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में 7 लोग घायल हो गए। वहीं 3 गंभीर घायलों को हाई सेंटर में रेफर किया गया। श्रीगंगानगर में महाराणा प्रताप घोड़ा पालक समिति की ओर से अश्व मेला लगाया गया। मेले में घोड़ा खरीदने के लिए बड़ी संख्या में व्यापारी यहां पहुंचे। किसान आंदोलन के कारण घोड़ों की संख्या में थोड़ी कमी अवश्य दिखाई दी। ब्यावर में वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की ओर से आरएससीआईटी की परीक्षा का आयोजन किया गया। 2 परीक्षा केंद्रों पर करीब 500 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने यहां हिस्सा लिया। ब्यावर में नगर परिषद की ओर से सिटी सिनेमा के सामने कार्रवाई की गई। बिना मास्क के लोगों को पुलिस ने चालान काटा और कई लोग इधर उधर से बचने के लिए फिराक में भी दिखाई दिए। जालोर में चौथे चरण के चुनाव होने के बाद भाजपा उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी की गई। सांचौर और चितलवाना के उम्मीदवारों को गुजरात लेकर जाया गया।
उदयपुर जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। मौजूद बीएलओ की ओर से मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए की जा रही कार्यवाही के बारे में भी जानकारी ली। भीलवाड़ा में बढ़ते कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए फिर से समाजसेवी आगे आने लगे हैं। समाजसेवी भूरालाल सौभाग्य सिंह बाबेल चैरिटेबल ट्रस्ट के सानिध्य में जीतो लेडीज विंग की ओर से मास्क बांटे गए और साथ ही जागरूकता फैलाई गई। कोरोना के चलते बोली में बहरूपिया परिवार पर आर्थिक संकट खड़ा हो चुका है। वहीं कई समाजसेवी संस्थाएं इस कला को बचाने के लिए आगे आई बहरूपिया परिवार का अब मदद कर रही है। सुजानगढ़ में कलेक्टर ने बूथों का निरीक्षण किया। संक्षिप्त पुनः निरीक्षण कार्यक्रम के तहत बूथों का जांच किया गया। बीएलओ को ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं का नाम जोड़ने के भी निर्देश दिए गए। सिरोही जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने पिंडवाड़ा उपखंड क्षेत्र के गांवों का दौरा किया। हजारी गांव में बागवानी और चारगांव विकास के कार्यों का भी निरीक्षण किया गया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ कांग्रेस कमेटी कार्यालय में ब्लॉक कांग्रेस के सेवादल की ओर से श्रद्धांजलि सभा हुई। भीमराव अंबेडकर का निर्वाण दिवस मनाया गया। कोरोना के मुश्किल दौर में रक्त की कमी से जूझ रहे ब्लड बैंकों को राहत पहुंचाने के लिए चिकित्सकों ने बड़ी पहल की। कोटा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक में मेडिकल स्टाफ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कोटा दक्षिण नगर निगम के वार्ड नंबर 36 में स्थानीय लोगों ने साफ व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। पार्षद सुरेश धाकड़ सफाई कर्मियों के साथ हाथों में झाड़ू लेकर खुद मैदान में उतर आए। उन्होंने खुद झाड़ू लगाकर कचरा इकट्ठा किया। बूंदी में खेत पर गए बालक की दवा के असर से मौत हो गई। बालक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा पुलिस ने इन दिनों आदतन अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रखा है। पुलिस ने शातिर अपराधी लकी कश्यप को गिरफ्तार किया। अवैध देसी कट्टा और कारतूस भी बरामद किए गए। ब्यावर में राजकीय सनातन धर्म महाविद्यालय में भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। आयोजित संगोष्ठी की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा मंत्री भंवरलाल भाटी ने की। चित्तौड़गढ़ जिले में भी पंचायती राज चुनाव के अंतिम चरण का मतदान अब खत्म हो चुका है। अब सबकी निगाहें 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना पर टिकी है। तो वहीं कांग्रेस और भाजपा के नेता अपनी अपनी जीत का दावा भी पेश कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के शहीद मेजर नटवर सिंह शक्तावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्ट्रांग रूम में बनाया गया, जहां मतदान के बाद ईवीएम मशीन अब जमा करवाई गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी के शर्मा ने बताया कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। हनुमानगढ़ के रावतसर में सीजन का पहला घना कोहरा छाया, जिसके कारण दृश्यता ना के बराबर दिखाई दी और वाहन चालकों को खासी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। सीकर एसीबी टीम ने गंगानगर नगर परिषद की आयुक्त प्रियंका बुडानिया को 1,40,000 रुपए ले जाते हुए हिरासत में लिया। एसीबी डीएसपी जाकिर अख्तर ने बताया कि किसी ने उसको सूचना दी थी कि प्रियंका बुडानिया अवैध रूप से पैसा लेकर जा रही है। कोरोना संकट के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद भी देश और प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि का दौर लगातार जारी है, जिसने आमजन की कमर तोड़कर रख दी है। जोधपुर जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से कोरोना कंट्रोल को लेकर स्टार अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसमें कोविड-19 गाइडलाइन की बेहतरीन तरीके से पालना करने वाले प्रतिष्ठानों, कार्यालयों और साथ ही संस्थानों को स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। झालावाड़ के तोकीर खान ने अपनी कड़ी मेहनत के बाद बास्केटबॉल में नई ट्रिक का इजाद किया है। तोरिक बास्केटबॉल में आज इतने मजबूत हैं कि बिना देखे भी बास्केट कर देते हैं। तोरिक आंखों पर पट्टी बांधकर भी बास्केट करते हैं। कोटा के कैथुनीपोल इलाके में मामूली बात को लेकर 3 भाइयों पर सरियों और तलवारों से हमला बोला गया और इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को भी हिरासत में लिया। जोधपुर के माचिया पार्क में करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए रेस्क्यू सेंटर का काफी लाभ मिलता दिखाई दिया। यहां प्रतिवर्ष 600 से भी अधिक बर्ड्स को रेस्क्यू करके लाया जाता है। इनमें 60% से ज्यादा तो मोर होते हैं। कोटा में कोरोना गाइडलाइंस का और रात्रि कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस अब सख्त दिखाई दी। पुलिस के जवान शहर के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। पुलिस ने एक पंखवाड़े में 11,000 से ज्यादा लोगों के चालान काटे। अजमेर के भगवंत यूनिवर्सिटी के पानी के टैंक में करीब 6 फीट लंबा कोबरा सांप गिर गया। सूचना पर सर्परक्षक विजय यादव अपने साथी के साथ मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा पर
काबू पाकर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। कोटा दक्षिण नगर निगम के महापौर राजीव अग्रवाल ने पर्यटक स्थल भितरिया कुंड का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान हम लोग संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर गुप्ता सहित स्थानीय लोगों ने उन्हें चंबल नदी में डाली जाने वाली गंदगी और उनकी अलग समस्याओं के बारे में जानकारी दी। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला बीकानेर के दौरे पर रहे। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए और एक किताब का भी विमोचन किया गया। आदर्श नगर बाईपास पर ट्रेलर और पिकअप के बीच में भीषण भिड़ंत हो गई, जिसके बाद पिकअप में सवार 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं 2 गंभीर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डीडवाना नगर पालिका में इन दिनों लापरवाही का आलम देखने को मिला। कचरा पात्र नगर पालिका कार्यालय के छत पर पड़े कबाड़ हो चुका है। इसके अलावा लाखों रुपए की लाइट्स भी कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। झुंझुनू में एसएफआई ने कलेक्ट्रेट पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। जिलाध्यक्ष पंकज गुर्जर समेत कई छात्र नेता भी मौजूद रहे। रेवदर में जनसहयोग से संवर्ता जीरावाल का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विकास कार्यों के लिए योजना बनाई गई। जाली तारबंदी, रंग रोगन मैदान समतलीकरण और नल पाइपलाइन आदि का काम किया गया। सरदार शहर के साडासर गांव के पास बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रक सवार 2 लोग और बस सवार 4 लोग गंभीर घायल हो गए। अजमेर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई। मूर्ति पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। उदयपुर के सवीना थाना इलाके के तितड़ी अंबा माता घाटी मार्ग पर दुकान में चोरी हो गई। बता दें, करीब 50,000 रुपए का माल चुराया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध शाखा राजस्थान के पद पर पदस्थापन हुए हैं। पदस्थापन होने पर समाजसेवी विनोद बुनकर के नेतृत्व में मेहरड़ा का स्वागत किया गया और इस मौके पर स्टूडेंट ऑफ ग्रुप संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र व्यास और साथ ही कुंवर दिवेंद्र सिंह, सुरेश शर्मा भी मौजूद रहे। बानसूर में भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर मनाया गया। अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करते हुए माल्यार्पण भी किया गया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष महेश चंद सुटवाल, भीम सिंह सुरेला समेत कई पदाधिकारी और लोग भी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। सभी दल अब वोटरों को रिझाने की कोशिश में जुटे हैं। वहीं कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में रूबी कुन्नर और राकेश शर्मा ने जोर लगा रखा है। नागौर के कुचामन सिटी में भारत रत्न और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। कनोई पार्क में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। प्रदेश के शिक्षा विभाग में मृत राज्य कर्मचारी आश्रित अभ्यर्थियों को अनुकंपा नियुक्ति के आदेश जारी किए गए। 23 आश्रितों को प्रयोगशाला सहायक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने के आदेश भी जारी किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने यह जानकारी दी। कोटा की नयापुरा चंबल ब्रिज के नीचे लापता एक युवती का शव नदी से मिला। शव करीब 4 दिन पुराना बताया गया। मृतका की पहचान रेलवे कॉलोनी के सोगरिया निवासी पूजा के तौर पर की गई है। सीकर के बलारा थाना इलाके के झाड़ेवा गांव में एक युवक ने पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कोटा के कुंभकोट कॉलोनी के पास एक बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक की मौत हो गई। युवक गांव मोहन बड़ौदिया मध्य प्रदेश का रहने वाला है। झुंझुनू में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव की मतगणना 8 दिसंबर को होगी। ये मतगणना जिला मुख्यालय स्थित सेठ मोतीलाल पीजी कॉलेज झुंझुनू में की जाएगी। पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना सुबह 9 बजे से और जिला परिषद सदस्यों की मतगणना दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। भीनमाल के कांग्रेस कार्यालय पर निवर्तमान जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनाव को लेकर फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत से जिले की सभी पंचायत समितियों में कांग्रेस के प्रधान बनेंगे। जैसलमेर के जवाहर अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए अलग से प्रसव कक्ष बनाए गए ताकि जच्चा बच्चा और स्टाफ संक्रमण से मुक्त रह पाए। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में पंचायत राज चुनाव के मतदान के बाद 2 पक्षों में झड़प हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए।
तो वहीं दो पक्षों ने एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाते हुए मामला भी दर्ज करवा दिया है। वहीं इस वारदात में फायरिंग की बात भी सामने आई। नागौर के लाडू में डबल रेल लाइन का फाइनल लोकेशन सर्वे का कार्य शुरू हो चुका है। क्षेत्र के लोगों ने इसके लिए रेलवे अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा था, जिसके बाद अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए ये बड़ा फैसला लिया। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने शिवपुर हेड का दौरा किया। उन्होंने महाराजा गंगा सिंह मेमोरियल निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। बता दें कि इसकी नींव उन्होंने धनतेरस पर रखी थी। अलवर के खैरथल थाना पुलिस ने फायरिंग कर लूट के मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया, जिन पर 13,000 रुपए लूट का मामला दर्ज हुआ है। डूंगरपुर के गोविंद गुरु राव मार्च बंसिया में शिक्षक अभिभावक परिषद के संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन योजना के तहत स्कूलों के लिए 75 लाख के स्वीकृत निर्माण कार्यों पर चर्चाएं की गई। नागौर के मेड़ता आबकारी थाने ने अवैध हथकढ़ शराब बनाने की फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की, तो वहीं 2 लीटर शराब और उपकरणों को जब्त किया गया, जबकि आरोपी मौके से फरार हो निकला। कोटा दक्षिण नगर निगम में राजीव अग्रवाल भितरिया कुंड पहुंचे, जहां कई संस्था के लोगों के साथ गार्डन और चंबल की सफाई पर चर्चाएं की गई और जल्द ही समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया गया। कोटा के सेना इलाके में एक नायब सूबेदार ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी की। मृतक मुजफ्फरपुर के चंदबिहार का रहने वाला बताया गया था और अपने घर जाने वाला था, लेकिन अचानक उसने अपने क्वार्टर के पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। जयपुर के कुराबड़ में बस पलटने से मामले का सामना आया है। बस में बैठे तकरीबन 40 से ज्यादा सवारियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। बस के आगे पहिए का एक्सल टूटने से बस खाई में जा गिरी थी, लेकिन पेड़ के बीच में आ जाने से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। उदयपुर में सुखेर थाना इलाके में सेलिब्रेशन मॉल के पास बदमाशों ने एक महिला के गले से चैन खींची और मौके पर मौजूद 2 युवकों ने बदमाशों का करीब 1 किलोमीटर तक पीछा किया। उन्हें पकड़कर सुखेर पुलिस के हवाले किया। हरियाणा सरकार ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिल्ली जाने से रोक दिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने हरियाणा सीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बता दें कि ये यूथ कार्यकर्ता अलवर से दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन में की जा रही थी।